भाई, ये वीडियो थोड़ी रैंडम होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सीरियस टॉक होने वाली है इस चीज़ में। मतलब जो मेरे दिल से निकले वो चीज़ होने वाली है। आज मैं वैसे ही रैंडमली इवनिंग में शाम को वैसे ही घर के बाहर थोड़ा घूमना शाम को मुझे अच्छा लगता है कि घर के अंदर रहना शाम को थोड़ा पास हो जाता हूँ ताकि वो आवाज़ अच्छे से आए। ये चीज़ मैं वीडियो भी तभी बना रहा हूँ ताकि मेरे अंदर भी वो चीज़ बैठ जाए। औरों को तो पता ही चले चले, लेकिन मेरे अंदर भी वो चीज़ बैठ जाए कि जैसे मैं शाम को घूम रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि नहीं नहीं यार, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली आई एम ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपनी ग्रोथ के लिए। तो जैसे फालतू में घूमना, मतलब शाम को घूम रहा था, उस चीज़ का कोई पर्पज़ नहीं था। डेफिनेटली कोई पर्पज़ नहीं था। तो मेरा मन था कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत है। तो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, वो चीज़ गलत है, पर इन रियलिटी इन प्रेजेंट मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। तो मेरा मन उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। कैसे समझाऊँ इस चीज़ को? थोड़ा ईज़िली समझाता हूँ। मान लो कोई चीज़ आपका करने का मन नहीं है, वो चीज़ आप कर रहे हो, तो आप कितना सफ़र करोगे, कितना दुखी होगे ना, बहुत दुखी होगे ना। जैसे मान लो अभी तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ रहे हो, तो कितना सफ़र करोगे मेंटली, आपको ही पता है वो चीज़। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ है इस चीज़ में भी, इस लॉजिक में भी। तो आज से ना 5 साल पहले, जब मैं थोड़ा टाइम हो गया था मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। वैसे बेसिकली तो मैं काफ़ी टाइम से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन लेट अस अज्यूम आज से 5 साल पहले जब मैं शुरू की थी कोरोना का टाइम था। तो उस टाइम मैंने करने को कुछ था नहीं। तो उस टाइम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें कर दी थी मैंने। तो उस टाइम ना मेरे दोस्त ने बुलाया होगा घूमने के लिए। कोरोना का टाइम था, काफ़ी टाइम हो गया था मिले। तो उन्होंने बुलाया, मिले हम, तो घूमने लगे हम। मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी कि नहीं यार, ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, कि मुझे घूमना नहीं चाहिए। मैं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हूँ, मुझे कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। ये तो अनप्रोडक्टिव वर्क है ना घूमना। अनप्रोडक्टिव काम ही हुआ एक तरह से घूमना फालतू में। तो तुम कुछ नोटिस किया कि मेरा माइंड उस टाइम उस मोमेंट में नहीं था। तो मेरा माइंड उस टाइम उस मोमेंट में नहीं था। तो अब तुम समझो, जब तुम्हारा माइंड उस मोमेंट पे नहीं है पर तुम उस मोमेंट में हो, तो एक एक हिसाब से क्लैश हो रहा है किस चीज़ का, ये मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। तो अगर मेरा माइंड कहीं हो रहा है और मैं फिज़िकली भी इस टाइम हूँ इस मोमेंट पे, फिज़िकली तो हम कहीं हो नहीं हो सकते, मेंटली हो सकते हैं। मेंटली एब्सेंट, जैसे कि टीचर कहा करती थी, आर यू मेंटली एब्सेंट, मेंटली प्रेजेंट। हमारी टीचर कहा करती थी। आप फिज़िकली तो प्रेजेंट हो पर मेंटली एब्सेंट हो। चलो छोड़ो, मेन मुद्दा पे बात करते हैं कि एक तरह से क्लैश होने लगती है एनर्जी। यहाँ पे क्लैश होगी, वहाँ पे सफरिंग, पेन आएगी आएगी। पर इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, पेन फून आ जाए, पर सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, तुम्हारा वो मोमेंट सेक्रीफाइस हो रहा है। जैसे जैसे वो मोमेंट था आज से 5 साल पहले, मैं जब दोस्तों के साथ घूमने गया था कोरोना के बाद। तो अगर उस टाइम मैं ये ना सोचने की जगह कि मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ, टोटली इनग्रोस्ड होता। यस, नया शब्द सीख लिया मैंने, इनग्रोस्ड। टोटली इन्वॉल्व होता, इनग्रोस्ड होता उस मोमेंट में। टोटली एक्सेप्ट कर लेता उस चीज़ को कि यार नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ अभी, टोटली जो मैं कर रहा हूँ वो फ़ाइन है। मेरा जो मोमेंट दिया गया प्रेजेंट, मैं टोटली उसमें जीऊँगा और इन्जॉय करूँगा। तो डेफिनेटली वो मोमेंट बड़ा इन्जॉयबल होता, नो डाउट अबाउट इट। तो वही चीज़ मैं सोच रहा था अभी, कि अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है, जैसे अभी ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, तो इस मोमेंट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। जैसे मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा सारा ध्यान होना चाहिए वीडियो बनाने पे, और मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी वीडियो बनाऊँ और ख़ुद के अंदर सोचूँ, नहीं यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, क्या ये सही है करना, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए। जहाँ पे तुम्हारे माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, वहाँ पे एनर्जी के क्लैश होंगे, तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। ये थोड़ा डीप लेवल पे चला गया हूँ मैं, जिसको समझना है उस वही समझेगा, बाकी लोग तो ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देंगे। आज का टास्क रहेगा कि इस चीज़ के बारे में खुद सोचो,
खुद एनालाइज करो, खुद सोचो, तब जाके तुम्हारे अंदर वो चीज़ बैठेगी। वीडियो देख के थोड़ी बैठेगी, खुद पे एनालाइज करोगे तब जाके समझ आएगी ना वो चीज़, है ना। वीडियो देख के क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कोई चीज़ आप अचीव करना चाहते हो या किसी चीज़ गोल की टुवर्ड्स वर्क कर रहे हो, तो आप रोज़ मेहनत करते हो, मतलब उसके गोल की टुवर्ड मेहनत कर रहे हो किसी भी वे में, तो तुम्हारा माइंड क्या रहेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड बन जाएगा। क्योंकि गोल को अचीव करना, गोल तो फ्यूचर में मिलेगा, प्रेजेंट में मिलेगा, तो तुम्हारी सारी एक्शंस फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएगी। तुम प्रेजेंट को भूल के फ्यूचर में चले जाओगे इन द माइंड ऑब्वियसली। तो ऐसा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस कर रहे हो। जैसे अभी मैं कोई भी फ्यूचर गोल के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो मैं इस टाइम कोई भी वर्क कर रहा हूँ, जैसे वीडियो बना रहा हूँ, है तो फ्यूचर के लिए, कोई फ्यूचर के लिए ही वीडियो है, कुछ कोई गोल होगा तभी वीडियो बना रहा हूँ। पर मेरा गोल भी ये भी रहना चाहिए माइंड में कि मैं इस टाइम इस प्रेजेंट में रह के अच्छे से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये प्रेजेंट मुड़ के आएगा नहीं, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मुड़ के आएगा नहीं। और जो मेरे पास टोटली इस टाइम क्या है, बस प्रेजेंट ही तो है, फ्यूचर थोड़ी है, फ्यूचर की कोई गारंटी भी थोड़ी है। अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, तो मैं माइंड में ये सोच के चलूँ कि फ्यूचर में होगा कुछ, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ डेफिनेटली होगा फ्यूचर में, लेकिन मैं अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने प्रेजेंट सेक्रीफाइस कराने की आदत बना ली, तो फ्यूचर में जब वो प्रेजेंट बन के फ्यूचर आएगा, जहाँ पे मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल जाएगी, तो मैं फिर से उस प्रेजेंट को सेक्रीफाइस कर दूंगा किसी और फ्यूचर के लिए। तो तुम समझ रहे हो यार, तो, तो तुम समझ रहे हो, जो चीज़ मुझे एग्जैक्टली चाहिए वो मेरे पास उस टाइम ही नहीं मिलेगी। रुको, मैं खुद अच्छे से सोच के तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं खुद सोचने वाली, एक्सप्लेन नहीं करना मुश्किल होता है। हाँ, अब थोड़ा अच्छे से मैं समझा सकूँगा, अच्छे से मैंने आर्टिकुलेट कर लिया। जी हाँ, एक और नया शब्द, आर्टिकुलेट। तो मैंने आर्टिकुलेट कर लिया, मैं अब अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कई मोमेंट आते हैं, जो चीज़ आप करना नहीं चाहते वो करनी पड़ती है, तो आप क्या करते हो, माइंड मोमेंट से शिफ्ट होने की कोशिश करते हो, वहाँ पे रियल प्रॉब्लम कम आती है। तो जहाँ देखो, जब भी कोई भी चीज़ आप करोगे जहाँ पे तुम्हारा मन नहीं है, तो डेफिनेटली कोई और सफ़र ना करे तुम ज़रूर करोगे। तो कोशिश ये रहनी चाहिए, जो चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको 100% एक्सेप्ट कर लो, मतलब जो मोमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। डेफिनेटली लाइफ में कई मोमेंट आते हैं जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए तुम्हें, वो मत एक्सेप्ट कर लेना, उसमें ज़रूर रेजिस्ट करने की कोशिश करना वो चीज़ रोक पाओ। लेकिन मोस्ट ऑफ द मोमेंट ठीक ही होते हैं लाइफ में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट कर लो। एक और क्वेश्चन माइंड में आया कि जैसे कोई चीज़ होती, गोल आपको गोल है, एम है, उस चीज़ को लेकर मतलब उसको अचीव करने के लिए कोई चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहीं पे तो इस चीज़ का काम आता है, यूज़ आता है। जैसे मान लो कोई गोल है आपका पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, पर आप पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, तो आप क्या करो, अब गोल तो आपने सेट कर ही लिया है, मतलब गोल सेट किया होगा, कुछ सोच के किया होगा कि ये चीज़ करनी है आपको, मतलब ज़रूरी है करनी है, आपका मन है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल आपका बड़ा है, गोल तो आपको अचीव करना ही है। तो आप पढ़ाई को टोटली एक्सेप्ट कर लो, मतलब आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं मान लो इधर देख के पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को टोटली एक्सेप्ट कर लूँगा, जी हाँ मुझे पढ़ना है, मतलब मुझे पढ़ना है, तो मैं इस चीज़ को टोटली एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि अब मेरा गोल तो मैंने सेट कर लिया है, तो मैं टोटली एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई गोल मेरा ये है, तो मुझे पढ़ाई से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, मैं टोटली इस मोमेंट में एक्सेप्ट करके जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ अभी वो चीज़ पढ़ूँगा, जो चीज़ मैं इस मोमेंट में कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ओके, अब इस सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि कोशिश करो कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें पूरा 100% इन्वॉल्व रहो, ठीक है। अब कोई भी चीज़ में आप 100% इन्वॉल्व रहोगे तो वो चीज़ करने में ज़रूर मज़ा आएगा। चलो, जिसने ये वीडियो एंड तक देख लिया उसके लिए मैं कुछ स्पेशल बताना चाहता हूँ। ये आइडिया, ये दिमाग में जो चीज़ मेरे अभी आई कि मुझे जो प्रेजेंट मोमेंट में अपना 100% इन्वॉल्व रहना चाहिए, इनग्रोस रहना चाहिए, वो कहाँ से आई। तो ये आई है, वो चीज़ आई है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब सारा टाइम भी नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने
ये सोच के बताया कि ये मैं इस मोमेंट में जो चीज़ कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तो मैं कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में उस टाइम नहीं रहा हूँ। तो हमेशा ही मैं फ्यूचर में सोचता था या खुद को सोचता था कि यार ये चीज़ मैं रॉन्ग कर रहा हूँ इस टाइम। तो मैं उस टाइम प्रेजेंट में इन्वॉल्व नहीं कर रहा था, इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी मैं उस चीज़ को कर रहा था। इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैं कोई फ़ास्ट फूड खाना मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ा था, तो मैं कभी भी अगर फ़ास्ट फूड खाता हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही चलता है कि यार मुझे नहीं खाना, मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं टोटली इन्जॉय कर पा रहा हूँ फास्ट फूड को, ना टोटली छोड़ पा रहा हूँ। एक तरह से कन्फ्लिक्ट्स में हूँ, येस और नो में, कि येस मैं छोड़ना भी चाहता हूँ, नो मैं खा भी रहा हूँ। तो यही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट्स मत रखो माइंड में, जो चीज़ कर रहे हो पूरे 100% करो उस चीज़ को। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।